हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट जो आईटेप है। यहां पे जाके मेरे वीडियोस देख सकते हैं। और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की यही आती है कि सर मन नहीं लगता पढ़ने में, कोशिश करता है, बैठता है, फिर अचानक कुछ डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं, कभी मोबाइल, कभी टीवी, कभी कुछ, कभी फ्रेंड्स, कभी क्या। और ये सबसे बड़ा स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम होता है कि वो अपने पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाता है। सो आज मैं यही आपके सामने डिस्कस करूंगा कि कैसे आप अपने पढ़ाई में मन लगाएं और आप लंबे टाइम तक बहुत अच्छे तरीके से आप स्टडी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं या कोई आप कोर्स कर रहे हैं और आप पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस पढ़ाई में आपका मन लगना चाहिए। वो आपके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट होना चाहिए, या आप में इंटरेस्ट नहीं तो आपको उसमें इंटरेस्ट डेवलप करना चाहिए, नहीं तो उस कोर्स को छोड़ देना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देखता हूं कि पढ़ रहे हैं, इवन मैं भी अन अकेडमी पे एजुकेटर हूँ जहाँ पर बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन आता है कि सर बताइए कि हम कैसे पढ़ें, हमें समझ में नहीं आता, हम लंबे टाइम तक पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। तो मैं स्टूडेंट से एक ही बात करता हूँ कि अगर आपको मैथ्स अच्छी लगती है और आपको लगता है कि मैथमेटिक्स में आपका कैरियर है और आप सब्जेक्ट को एंजॉय करते हैं, तो आप मैथमेटिक्स में आप नेट क्लियर करिए और पीएचडी करिए, प्रोफेसर बनिए, आप जिंदगी भर आगे भी बहुत अच्छा तरीके से काम करेंगे। पर अगर आप अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है, आप ज़बरदस्ती खाली एक नौकरी पाने के लिए किसी एग्जाम को दे रहे हैं, तो भैया फिर वो आपके लिए समस्या है। आप वो जो नौकरी पा भी लेंगे पर आप अपने जॉब के प्रति ईमानदारी से काम नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि नौकरी पाना इज नॉट इंपॉर्टेंट, आप अपने काम के प्रति कितना डेडिकेटेड है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भी मेहनत करता हूँ, पढ़ा रहा हूँ अभी काफ़ी टाइम, लाइक यूट्यूब पे भी देता हूँ, अन अकेडमी पे देता हूँ, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मैं क्लासेस ले रहा हूँ, तो उसके लिए बहुत मेहनत लगती है और अपने काम को मैं एंजॉय करता हूँ। इवन मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे आप अपने घर में भी देख लीजिए कि आपके फादर है, अगर कहीं जॉब कर रहे हैं, उनका खुद का बिजनेस है, शॉप है, या वो कोई नौकरी कर रहे हैं गवर्नमेंट, तो आप उनको वॉच करिए कि वो लोग कितना डेडिकेशन से काम करते हैं। मॉर्निंग से अगर कोई किसी बच्चे के पेरेंट्स की शॉप है, तो आप देखिए वो सुबह निकलते हैं, दिन भर शॉप पे बैठते हैं, अलग अलग कस्टमर से डील करते हैं, फिर शाम को एकदम आपके सामने एकदम एंजॉय लाइक हंसते हुए दिखेंगे आपको। अगर आपके फादर कहीं बैंक में जॉब कर रहे हैं, किसी अलग कंपनी में जॉब कर रहे हैं, वो भी एकदम अपने काम को एंजॉय करके घर पे आते हैं, एकदम लगता है। तो वो अपने काम को अगर एंजॉय कर रहे हैं तो वो डेडिकेशन से उस काम को कर पा रहे हैं। आप कोई भी काम करें, अगर उस काम को एंजॉय कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी है। और उस काम को एंजॉय करने के लिए करना क्या है, तो आप सबसे पहले जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके अंदर आप अपना भविष्य ढूंढे कि आप आगे कर क्या सकते हैं, राइट। कोई भी ऑब्जेक्टिव हो, है ना। फॉर एग्जांपल अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं, मैं बहुत सारे लोगों को क्रिकेट खेलते हुए देखता हूं, मतलब वहां पे कोई बंदा बोर नहीं होता है। स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स को देख लो, कोई भी स्पोर्ट्स खोलेगा तो उसको पेरेंट्स को बुलाना पड़ता है, बेटा बंदा जा पढ़ ले, है ना। पर पढ़ाई के लिए कोई भी, बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई से उनको उठाना पड़ता है कि बेटा अब ले चल, कुछ खाना खा ले, कुछ काम कर ले, राइट। क्यों? क्योंकि हम अपने पढ़ाई को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, हम चीज़ों को समझ नहीं रहे। तो इसके दो कारण होते हैं, या तो हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है, या हम इंटरेस्टेड नहीं उस फील्ड के लिए। तो स्टूडेंट अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कंसेप्ट क्लियर करिए, आप अपने टीचर से बात करिए, अपने फ्रेंड से बात करिए, अपने कंसेप्ट क्लियर करिए। और कंसेप्ट क्लियर करेंगे तो आपको चीज़ों में इंटरेस्ट आना स्टार्ट होगा, है ना। जब भी एग्जाम से पहले मैं बच्चों में देखता हूं तो बच्चा 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ लेता है, पर वही एग्जाम से कुछ महीने पहले या 2-3 महीने पहले कंटिन्यूटी के साथ नहीं पढ़ता है। क्यों? क्योंकि वो जो आपको 8 घंटे पहले एग्जाम से पहले आपको बिठा रहा है, वो एग्जाम का प्रेशर होता है जिसकी वजह से आप बैठते हो, है ना। बिना प्रेशर आप काम नहीं करते हो। देखो इंसानों से तो हम लाइक ठीक है काम करा सकते हैं, पर जो जानवर होते हैं उनसे प्रेशर से ही काम कराया जाता है। इंसान तो थोड़ा दिमाग से भी काम कर लेता है। और मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि प्रेशर में नहीं, आप चीज़ों को एंजॉय करिए। इवन मैं अपने YouTube का एनालिटिक्स भी देखता हूं, तो जब एग्जाम होता है तब बच्चा वहां पे पढ़ता है, तब एग्जाम टाइम पे हमारे एनालिटिक्स बहुत टॉप पे होते हैं, फिर अचानक डाउन हो जाते हैं। बिकॉज क्यों? क्योंकि बच्चा जब एग्जाम हो रहा है तभी पढ़ रहा, बाकी पढ़ ही नहीं रहा है ना। मैं YouTube पे वीडियोस अपलोड करता हूं, जैसे मैंने अभी लिमिट पॉइंट का वीडियो अपलोड किया, तो लाइक अभी 1000 व्यूज या 2000 व्यूज के लगभग आए, है ना। पर यही अगर एग्जाम होता तो 10,000 व्यूज भी आ जाते। क्यों? बच्चा अभी लिमिट पॉइंट का वीडियो देख ही नहीं रहा, बिकॉज एग्जाम नहीं है। अभी तो देखेंगे बाद में, जब एग्जाम होगा तब पढ़ लेंगे। तो हो क्या रहा है, प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आपका ये एटीट्यूड बन गया है कि हमें एग्जाम से पहले पढ़ना है, हम एग्जाम से पहले ही पढ़ेंगे तभी हमारे मार्क्स आएंगे, उससे पहले हम नहीं पढ़ेंगे। तो भैया ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप अपने जो लर्निंग है उसके अंदर कंटिन्यूटी रखिए। आप अचानक एग्जाम से पहले 5 घंटे या 4 घंटे पढ़ने की बात करते हैं, जबकि आपने साल भर
10 मिनट भी पढ़ाई नहीं करी या आधा घंटा भी ढंग से पढ़ाई नहीं करी, तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो हमेशा जब भी आप पढ़ना चाहते हैं और पढ़ने में मन लगाना चाहते हैं, तो ये जो प्रोसेस है ये आपको कंटिन्यू फॉलो करना पड़ेगा। कहते हैं कि अगर 21 डेज तक आप कोई प्रोसेस फॉलो करते हैं तो वो फिर आपकी लाइफ में शामिल हो जाता है, आप उसकी हैबिट में आ जाता है आपकी, राइट। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि किसी भी स्टूडेंट्स को अगर पढ़ने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि मेरा मन नहीं लगता है सर, मुझे पढ़ने में दिक्कत आती है, तो आप हमेशा कोशिश करिए कि आप में जो प्रॉब्लम है कि किस वजह से आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। इसके सबसे बड़े 2 ही कारण हो सकते हैं कि या तो आपको सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है या फिर आप जबरदस्ती उस सब्जेक्ट को लेके चल रहे हैं, आपको उस सब्जेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर कोई इंटरेस्ट नहीं है तो फिर कोशिश करिए कि अपना फील्ड चेंज करें। अगर आप कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आपके पास इतने रिसोर्सेज अवेलेबल है जहां से आप अपने कंसेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। और स्टूडेंट जब भी आप पढ़े तो अपना भविष्य हमेशा सोचिए कि मुझे जिंदगी में ये बनना है। अगर आप बीएससी कर रहे हैं, अगर आप बीए कर रहे हैं या अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जब आप पढ़ाई करें तो हमेशा वो ड्रीम लेके चले कि यार मुझे लास्ट डेस्टिनेशन वहां तक पहुंचना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कार में बैठे हुए या ट्रेन में बैठे हुए हैं और आपको पता है कि यहाँ से आपको बैंगलोर जाना है, या फ्लाइट में बैठे हैं तो बैंगलोर में जाना है, तो आपके दिमाग में एक होता है कि यार मैं बैंगलोर जाऊँगा, फिर उस होटल में रुकूंगा, फिर मैं ये करूँगा, फिर वो करूँगा, फिर उस फ्रेंड से मिलूंगा, फिर आपके पूरा एक चेन बन जाती है कि आप अल्टीमेटली लास्ट तक, फिर आप रिटर्न तक का प्लान पूरा सोच के चलते हो, राइट। क्यों? क्योंकि आप उस जर्नी को एंजॉय करना चाहते हो, राइट। सेम जो हमारी पढ़ाई है, इसकी भी जर्नी को आप एंजॉय करेंगे तो आपको कभी बोरियत महसूस नहीं होगी। आप बिल्कुल दिल लगा के पढ़ेंगे तो आप इस जर्नी को एंजॉय करिए कि यार मुझे बीएससी करना है, मुझे आईआईटी से एग्जाम क्रैक करना है, उस एग्जाम को क्रैक करने के बाद मुझे आईआईटी से एमएससी करना है, ये सपना लेके चलेंगे। या फिर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपको लगता है कि नहीं यार मुझे कोडिंग सीखनी है, मुझे ये चीज सीखनी है, उससे मुझे ये जॉब मिलेगा और मैं उस कंपनी में ये कुछ करना चाहता हूं, तो वो दिल लगा के आप चीजों को करेंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं आप चीजों को समझेंगे तो आपको उसमें इंटरेस्ट आना पैदा होगा, राइट। पर अगर आप चीजों को नहीं समझेंगे तो कहीं भी आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो ये मैं यही कहना चाहता हूं कि भैया आपको जो भी करना है या जो भी आप जीवन में बनना चाहते हैं उसको उस पढ़ाई से कनेक्ट करने की कोशिश करिए। कनेक्ट करेंगे तो आपको जीवन में जरूर सक्सेस मिलेगी। सो मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि पढ़ाई में मन लगाइए और मन के साथ साथ आप थोड़ा मेडिटेशन, योगा और कंसंट्रेशन पे फोकस करिए। प्लस ये जो फालतू की चीजें, जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, जैसे मोबाइल है या और भी जो आपकी चीजें हैं, उनको ठीक है करिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बट उसका एक समय निर्धारित करिए, है ना। हर बार वही नहीं होना चाहिए, लाइक फ्रेंड से एंजॉयमेंट या बातें या चैटिंग या गॉसिप्स या लाइक मोबाइल चलाना या फिर खेलना या जो भी है, आप हर चीज़ का एक टाइम निर्धारित करिए, उसके हिसाब से आप काम करिए तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और पढ़ाई में मन लगाने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि उसको कनेक्ट करिए कि आप आगे करना क्या चाहते हैं उसके बाद, राइट। अगर वो डिसाइडेड होगा तो आपका जर्नी भी डिसाइड होगा, राइट। कहते हैं ना कि जीवन में अगर आपको ये पता है कि आपको उस डेस्टिनेशन तक जाना है तो उसका जो बीच का जर्नी होता है वो अपने आप उसको एंजॉय करते हुए निकलते हो, राइट। पर जब तक आपको अपना डेस्टिनेशन पता नहीं कि आपको जाना क्या है तो सबसे बड़े कन्फ्यूजन ये रहेगा कि मैं करूँ क्या, है ना। मुझे इधर जाना चाहिए कि उधर जाना चाहिए, उधर जाना चाहिए कि उधर जाना चाहिए, राइट। सो यही मेरी आप सभी से कहना है कि जो भी आपका डेस्टिनेशन है उसको फाइनल करिए कि मुझे लाइफ में ये बनना है और इसके लिए जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ ये उस तक पहुँचाने के लिए मुझे इस तरह से हेल्प करेगी। अगर ये कर लिया आपने और आपके ड्रीम अगर बड़े हैं तो ये जो पढ़ाई में मन लगना और ये सब चीज़ें खत्म हो जाएगी, राइट।